हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाएगा। आपको इस चैनल पर चैप्टर 8 और चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक से ख़त्म हो चुका है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 8303635028। तो आप सबको अगर आप इस पर कॉन्टैक्ट करते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थर्ड चैप्टर पढ़ाने से पहले आप चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को देख लें, क्योंकि चैप्टर 8 और 9 को एकदम बेसिक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर ओनली वन क्लास 10th का स्पेशल बैच मैथ का चल रहा है। ठीक है, तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज आप सबको चैप्टर 3 के बारे में बताते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का आप पहले नाम जान लो क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब हिंदी में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पेयर का मतलब होता है युग्म, क्या होता है? युग्म होता है। ऑफ लीनियर का मतलब होता है रैखिक, क्या होता है? रैखिक, जिसके पावर में 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है जिसका एलएचएस मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। इनटू वेरिएबल मतलब दो चर। इनटू वेरिएबल मतलब दो चर। दो चर आपके जैसे कि चर आपके क्या होते हैं? वेरिएबल आपके क्या होते हैं? पहले इसको जो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है ए से ए, बी, सी, डी से लेके जेड तक। कहाँ तक होते हैं? जेड तक होते हैं। तो हमको इसमें बोला है इनटू वेरिएबल। इनटू वेरिएबल मतलब इसमें से कोई भी आपका वर्ड आ सकता है। अब इसमें देखो, चैप्टर पहले जो चैप्टर का नाम है पहले उसको हम सब बहुत क्लियर तरीके से समझते हैं। दो चर, इसमें दो चर हों, मान लो ए भी आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, डब्लू और डब्लू जेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब दो चर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अक्सर करके आपको एक्स वाई लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्स वाई। दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जिसके पावर में 1 हो। अब एक्स और वाई के पावर में कितना होता है? 1 होता है। और समीकरण का मतलब होता है जिसके दोनों साइड क्या हो? इक्वल। जैसे हमने लिख दिया 2x + 3y = 0, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हो गया समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। मतलब इसमें आप ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि आपका फिर ए आर एच एस जो भी आपका है वो इसके इक्वल हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। और देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का ax + by + c = 0। ठीक है, अब यहां से देखो, ये जो ए बी सी, ए कामा बी कामा सी, ए आपके तीनों होते हैं इंटीजर। आपके मान लो ए आपके इंटीजर होते हैं, क्योंकि ए आपके अपान में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? ए और बी, ए और बी कभी जीरो नहीं हो सकते, कभी जीरो नहीं हो सकते। सी आपका जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ए और बी जीरो नहीं हो सकते। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, माइनस में, प्लस में, रूट में, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक्स वाई आपका क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अब लेकिन इसमें बोला युग्म। क्या बोला है? युग्म। तो ये आपका मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप याद कर लेना। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही मेन है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से युग्म का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। अभी आपको बताते हैं क्या होता है। मेन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। ए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। अब इससे आपका बनता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब जैसे आपका युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे अगर आप मान लो जाते हो सूज लेने, क्या लेने जाते हो? सूज। मान लो अगर आप सब सूज लेने जाते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि एक आपने मतलब ले लिया व्हाइट, एक आपने ब्लैक ले लिया। आप अगर व्हाइट लेते तो आपका व्हाइट ही रहता है, अगर आप ब्लैक लेते तो आपका ब्लैक ही रहता है। तो इसको हम बोलते हैं युग्म। क्या बोलते हैं? युग्म। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मान लो आपके पास दो इक्वेशन अगर हम लिख देते हैं, जैसे 2x + 3y = 4 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 3x + 4y =
6 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखो रैखिक का मतलब होता है एक घात, मतलब 1 पावर, तो एक्स वाई के पावर में कितना है 1 है। अब देखो युग्म का मतलब होता है कि आपका जोड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स हो तो एक्स होना चाहिए, वाई हो तो वाई होना चाहिए। ये नहीं एक में एक्स आ जाए, एक में वाई, और या एक में आ जाए जेड, एक में आ जाए डब्ल्यू, ऐसा नहीं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आपका देखो इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है तो इसमें भी वाई है। अब देखो यहाँ पर अब जो इसके पास का नंबर रहता है ए जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ए होगा, ए होगा, ए बी होगा, ए आपका क्या होगा सी होगा। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो ए आपका आएगा 2, बी आएगा 3, सी आएगा आपका -4, क्योंकि इधर प्लस है उस साइड ओ होगा तो आपका हो जाएगा माइनस। और यहाँ से ए आएगा 3, बी 4 और सी -6। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अगर हम अब इसमें आपका एक्स सेम है, वाई सेम है, तो यहाँ से जो ए है, ए आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, आपका इसमें अलग हो सकता है, इसमें अलग हो सकता है, इसमें अलग हो सकता है, इसमें भी अलग हो सकता है, सी नंबर भी मेरा अलग हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कुछ कंपेयर कराते हैं इसको। तो पहले वाले इक्वेशन को, जो आपका इक्वेशन पहला है 2x + 3y = 4 को अगर हम कंपेयर कराएं, देखो तो ए प्लस है आएगा इस साइड, हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब ए इस साइड आएगा हो जाएगा माइनस। तो अगर इसको पहले वाले से कंपेयर किया जाए तो a1 का वैल्यू आपका आ जाएगा x, b1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 और c1 इधर प्लस माइनस आपका आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -4। अगर हम दूसरे वाले को यहाँ लिखें 3x + 4y और =6 लिखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से a2 का वैल्यू, अब इस वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर कराएंगे, यहाँ से a2 का वैल्यू आ जाएगा 3, यहाँ से b2 का वैल्यू आ जाएगा 4 और c2 का वैल्यू आ जाएगा -6, क्योंकि इधर आएगा -0 हो जाएगा, हो जाएगा -6। तो ये आपका दोनों क्या थे स्टैंडर्ड फॉर्म थे, ठीक है। और उसके बाद अब देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका हो गया कंपेयर। अब इसमें आपके एक होते हैं पैरेलल, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है कोइंसिडेंट। क्या होता है कोइंसिडेंट। अब उसको बताते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको भी सीख लें आप सब। जैसे जब दो आपके लाइन रहे, कहीं पर आपको एक पॉइंट मिले, एक 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 बिंदु पर वे क्रॉस करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद। मतलब एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, कौन से मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद। जब दो लाइन कभी ना कटे, क्या हो कभी ना कटे और उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वह सेम हो। क्या हो, दो लाइन रहे जो कभी ना कटे और उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो सेम हो, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं पैरेलल। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं समांतर। उसके बाद तो यहां से आपका प्रतिच्छेद हो गया, समांतर हो गया। उसके बाद आपका एक होता है संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर पॉइंट मिलना, इसको बोलते हैं हिंदी में संपाती। क्या बोलते हैं संपाती। अब क्या होता है संपाती का मतलब होता है कि एक एक पॉइंट पे आपका एक एक बिंदु मिलता है, एक एक बिंदु मिलता है, तो इसी पॉइंट पर भी आपका फिर बिंदु मिल जाता है, तो उसी को बोलते हैं संपाती। इसको अगर आप एक कॉमन भाषा में देखो, कॉमन भाषा में इसको बोलते हैं ओवरलैप करना। क्या होता है ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है कोइंसिडेंट, ठीक। तो आपका इस एक्सरसाइज अब इसका स्टार्ट करते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraic and graphically. तो क्वेश्चन आप एक बार हिंदी में जान ले। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल माने कहता है हिज डॉटर अपनी
पुत्री से, वह अपनी पुत्री से कहता 7 ईयर्स एगो, 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज मतलब मैं था, 7 टाइम्स 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वेयर देन, तुमसे मैं कितना था, 7 गुना था। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारा 3 टाइम्स मतलब हो गया हूँ। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, यह कोई मनोरंजक बात नहीं है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, इसको आपको ग्राफ पे दर्शाना है। तो मैंने आप सबको पहला क्वेश्चन जो था पढ़ दिया, बता दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अब इसका स्टेटमेंट देख लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर मतलब उसकी डॉटर, उसकी पुत्री का जो आयु क्या है, वाई है। तो 7 वर्ष पहले वह उसका कितना था, 7 टाइम्स था। तो आप इसमें एक ट्रिक जान ले, जब भी इसमें बाप और बेटे का रिश्ता आता है, बाप और बेटे का रिश्ता आता है, बाप और बेटे का जब भी रिश्ता आता है, तो इसमें आप हमेशा क्या करना, हमेशा जो भी टाइम्स, जो भी गुना दिया रहेगा, आप हमेशा किसमें करना, बेटा में करना, क्योंकि बाप ऑलरेडी क्या होता है, बड़ा होता है। और इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए जो भी टाइम्स, जो भी गुना दिया रहता है, वह हमेशा किस में होता है, बेटा में होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। उसके बाद यहाँ से आप देखें 7 ईयर्स एगो, 7 वर्ष पहले। तो 7 ईयर्स एगो मतलब 7 वर्ष पहले, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब आपका हो जाएगा x-7, और एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर आपका हो जाएगा y-7। तो यहाँ से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-7 इजकल टू 7 टाइम्स है, तो 7y-7। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x-7 इजकल टू 7y-49। तो अगर इसको इस साइड ले आते तो x से प्लस इस साइड हो जाएगा माइनस, माइनस इस साइड आएगा, हो जाएगा प्लस, इसको उस साइड में भेज देते हैं तो हो जाएगा -42। कितना हो जाएगा, -42, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब यहाँ से आप लिखेंगे 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर मतलब 3 वर्ष बाद, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब आपका जाएगा x+3, और एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर y+3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आओ तो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा x+3 इजकल टू 3 टाइम्स, क्वेश्चन में बोला है। एक मिनट हम देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला है 3 टाइम्स, क्या बोला है, 3 टाइम्स। तो यहाँ आ जाएगा 3y+3। तो यहाँ से इसका थोड़ा आपका यहाँ इसका हम कर देते हैं यहाँ से सोल्यूशन, तो हो जाएगा x, यहाँ कर देते हैं x+3 इजकल टू 3y+9। तो आ जाएगा x, 3y भेजेंगे इस साइड हो जाएगा 3y, इस साइड a आ जाएगा, हो जाएगा -6 इजकल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इतना आप सब नोट कर सकते हो। देखो इसका थोड़ा सा आपको जो इक्वेशन, ठीक, तो अगर आप पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आप एक्स वाई का वैल्यू पुट करना और उसके बाद इसका नंबरिंग करना थोड़ा सा। तो इक्वेशन 1 आपका, इक्वेशन 1 है एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा x-7y इजकल टू 42। इसको उस साइड भेज देंगे तो x इजकल टू 7y और -42। तो यहाँ से x का वैल्यू हम पुट करेंगे और आपका y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ आपका एक चार्ट बनेगा, क्या बनेगा, चार्ट। इक्वेशन यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y। x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू आएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा अगर हम x का वैल्यू हम y का वैल्यू अगर हम रखते हैं 7, कितना रखते हैं, 7 रखते हैं, तो आपका हो जाएगा x इजकल टू, यहाँ आप अगर y का वैल्यू कितना रखते हो, 7, कितना रखते हो, 7, तो x इजकल टू 7 × 7 और इधर आ जाएगा -42। तो इधर 49 - 42 इजकल टू कितना आ जाएगा, 7। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखते हैं, नहीं, अगर हाँ -7 क्या रख दें, -7 रख दें, तो
60। दूसरे में अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम वाई दिया है, अगर हम वाई को वैल्यू रख दें 6, कितना रख दें 6 रख दें, तो जब यहाँ पर 6 रखेंगे तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42 तो हो जाएगा 42 माइनस 42 इक्वल टू कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, x वैल्यू कितना आ गया 0। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्या रख दें -7, क्या रख दें, आप कोई हो गया 7 6, इसके बाद आप यहाँ पर 5 भी रख सकते हो, कितना रख सकते हो 5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 42, तो 35 माइनस 42, तो इसमें से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7। तो आपको पहले इक्वेशन का, ये देखो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये आपका बना है। पहला आपको यहाँ से देखो, पहला यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, दूसरा इसके आगे यहाँ से है, फिर तीसरा वाला यहाँ से, ठीक है। अब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड का ऐसे चार्ट बनाया जाएगा। देखो एक इक्वेशन है x माइनस 7 इक्वल टू -42। अब यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 2 से, अब इक्वेशन नंबर 2 में आपका फिर चार्ट बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 का आपका यहाँ चार्ट बना देना, ठीक है। तो आपका दिया गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x सबको चार्ट भेज दो, तो 3y प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3y कितना हो जाएगा +6। अगर हम यहाँ पर क्या रखें, x का वैल्यू कितना रख दें, वो y का वैल्यू रख दे 0, कितना रख दे 0, x कामा y, अगर y का वैल्यू 0 रख दे 3 कामा मल्टीप्लाई 0 + 6 कितना आ जाएगा 6। अगर हम y का वैल्यू आपका -1 रख दे, कितना रख दे -1, कितना रख दे -1, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 और +6 तो आ जाएगा -3 + 6 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो अगर यहाँ -3 रखिए तो आपका कितना आ गया 3 आ गया। अगर हम y का वैल्यू 2 रख दे, क्या रख दे 2, तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू 3 y माइनस 6 +6 है, हाँ मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 -2 और +6 तो आ जाएगा -6 और +6 कट जाएगा, आपको आ जाएगा कितना 0, कितना आ जाएगा 0। अब इसी इक्वेशन के बेस से अब आपको चार्ट बनाया जाएगा, ग्राफ। तो आपका ग्राफ बनके रेडी हो चुका है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इस साइड प्लस इस साइड प्लस, ये माइनस होता है, ये क्या होता है माइनस होता है। तो अब इसी में हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो x7 y7, तो यहाँ 7 देखो इस पॉइंट को यहाँ लेकर जाएंगे और इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे, तो हमको मिलेगा कितना 7, तो इस पॉइंट पे हमको मिलेगा एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ ये डॉट डॉट आपने करा, ठीक है, तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ। उसके बाद 0,6 मतलब x पर 0, x पर कोई कदम नहीं चला, वाई कितना चला 6, कितना चला 0,6, कितना चला 0,6। अब देखो यहाँ पर -7, तो -6 से 7 इधर है x का, ठीक, और वो y का कितना है 5 है, तो -7 से 5, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को क्या मिलेगा, इस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये डॉट डॉट या ये डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तीनों लाइन एक रेखा में, तो इसको इन तीनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक। ये आपका है -7, -7, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो भी आपका था, हाँ इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट था x इक्वल टू 7y माइनस 42, ठीक। अब आप इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 आपका x पे आपका 6 है, 6 हो गया, y कितना चला 0, कुछ कदम नहीं चला, यहीं पर चला, कितना चला 6,0, x पे कितना चला 3, y पे कितना चला -3, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इस यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा यहाँ, तो ये कितना चला है 3, -3, पहले x को ले लेते हैं, फिर 0, उसके बाद क्या है 2 है 0, और उसके बाद -2, यहाँ नहीं कुछ, y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 0, ठीक, -1 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इक्वेशन आपका था x इक्वल टू 3y + 6 था ना, अगर -2, हाँ ठीक, यहाँ मिल जाएगा इस पॉइंट पे, तो आपका 6,0 हो गया, y पे नहीं चला है, 3,3 हो गया,
ई आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगा, 0,2 ग्राफ है, थोड़ा पॉज करवा। एक आपका मिल गया 6,0, एक आपका मिल गया 3,-3। तो इस पे आप इक्वेशन, इसको आप लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और एक इसका इक्वेशन था x = 3y+6, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका प्रच्छेद होगा, ठीक है। तो इस लाइन पे आपका क्या होगा, प्रच्छेद होगा, ठीक। अब आपका इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह आपको जो भी बेसिक चीज़ बताया गया है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सारा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज आप क्या करें, आप कमेंट करें, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग।